हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यानी जबलपुर में दो केस लगे थे। एक इंदौर खंडपीठ में लगा था न्यूनतम वेतन के लिए, जो हाई कोर्ट यानी माननीय न्यायालय ने उसका फैसला दे दिया है। और जो न्यूनतम वेतन को केस लगा था उस पे जो है स्टे था, उस स्टे को हटा दिया गया है। अब बस जो है बढ़ा हुआ वेतन कब तक आएगा, इस बात का जो है वेट किया जा रहा है। और दूसरा केस लगा था अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि यदि ये अंडरटेकिंग लागू होती है तो आपको जो है विभाग से सीधा पेमेंट मिलेगा, ना कि किसी कंपनी के थ्रू। कंपनी इसमें हटा दी जाएगी, सीधा आपको विभाग से पेमेंट मिलेगा। ये अंडरटेकिंग का जो है आदेश आया था, ये आदेश स्वयं सीएम साहब के ऑफिस से आया था। सीएम साहब के ऑफिस के आने के बाद ये आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने भी जारी कर दिया था। हम बता दें, इसका जो है पूरा जो है लाभ, यदि ये लोग जीतते हैं केस, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए आया था, यदि ये लोग केस जीतते थे तो ये तमाम विभागों में लागू हो सकता था। लेकिन अभी स्थिति इसकी बहुत ही दयनीय है और ये स्थिति से बहुत बेकार केस चल रहा है। यहाँ पर धिक्कार है उन कर्मचारियों को जिसके पक्ष में आदेश हुआ था, वो लोग भी इस केस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग तो इसमें प्रयास बहुत जोर तोड़ से कर रहे हैं, तन मन से कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो आउटसोर्स के थ्रू शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, बहुत ही जो है गंदी सोच के चलते वो लोग अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि आज ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसमें जो है दो जनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये देखिए, आप केस नंबर पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं। इसमें आप सभी को सहयोग करना होगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी विभाग के हो, लेकिन खासकर जो पहला दायित्व है वो शिक्षा विभाग का बनता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए आदेश जारी हुआ है ना। ये देखिए केस नंबर 20/871, इसको आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। अभी भी ये इसकी डेट जो है 15/10/2024 ही लगी रही है ना, क्योंकि इसकी आगे कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन में स्पष्ट देख पा रहे होंगे, पेंडिंग नॉट रीच्ड, यहाँ पर पेंडिंग स्थिति में डाल दिया गया है। मैंने तो ये भी सुना कि जो इसके जो वकील थे इस केस नंबर के, उन्होंने इस केस को जो है छोड़ दिया है, शायद मेरे हिसाब से, है ना। जो संदीप भाई हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, मुख्य केस के जो करता हैं संदीप श्रीवास्तव, ये बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। एक हमारे सचिन द्विवेदी जी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस केस के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मुझसे लगातार बात होती रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 1 2 10 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम जो है 1500 लोग चाहिए, तब इस केस में जो मजबूती आएगी, क्योंकि इसमें फंड काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, वकील का पैनल उतारना पड़ेगा आपको। आगे चल के जो है लड़ाई बहुत ही जो है दिक्कत करने वाली है। लेकिन इसको यदि आप जीतते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और आगे चल के इसमें आपको भविष्य बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर दो केस यहाँ पर सो रहे हैं। एक छतरपुर जिले से हरिचरण कुशवाहा के नाम से केस लगाया गया है। दूसरा बात करें तो ये देखिए, संदीप श्रीवास्तव के नाम से केस लगाया गया है सागर से, है ना। तो भाई, अब स्थिति यह है कि इस केस को पेंडिंग स्थिति में डाल दिया गया है। तो आप सभी को, यदि आप जो ऑपरेटर्स हैं या आगे चल के चाहते हैं कि आपको भी विभाग से पेमेंट मिले और आप भी नियमित हों, तो आपको इसमें आगे आना होगा और जो है इन लोगों का साथ देना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें कुछ कर पाएंगे। नहीं तो इस स्थिति जैसी की तैसी रहेगी, क्योंकि अभी आदेश भी आ चुका है लोक शिक्षण संचालय का, अगर 30/11 तक ही एमपी कौन पेमेंट करने वाली है। वो आदेश मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विस्तार से, है ना। ये देखिए, पहले देख लें कि इसकी सुनवाई कहाँ कहाँ हुई, कब कब सुनवाई इसकी हुई है और क्या लिस्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर लिस्टेड हुआ था, यहाँ पर 4 कोई सुनवाई हुई थी, 4/10/2024 को, है ना। ये सुनवाई हुई थी संजय द्विवेदी जी की बेंच में। तो ये नॉट रीच्ड, इसमें कोई मतलब ही नहीं निकला इसके सुनवाई का, है ना। या तो कोई गया नहीं होगा या सरकार नहीं पहुंची होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत इसमें आई थी। उसके बाद ये 15/10/2024 को केस आया था लिस्टेड होने के लिए, लेकिन इसमें लिस्टेड ही नहीं हुआ, नॉट लिस्टेड यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। अब बात करते हैं और इसके पहले की, तो उसके पहले का जो है सिस्टम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्या है, ये देखिए, है ना। तो एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस केस से कई लोग जो है, आप लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है, लेकिन इस केस के लिए आपको एकता के साथ लड़ना होगा। संदीप भाई हों, सचिन भाई हों या हरिचरण कुशवाहा जी हों, सभी का आपको साथ देना होगा, तब ये लोग जो है वकील्स का पैनल उतारेंगे। एक अकेले व्यक्ति का कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, एक अकेला व्यक्ति इतना सारा फंड खर्च नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी को अपने हक के लिए आगे लड़ना ही होगा और आगे आना होगा, है ना दोस्तों। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए, डीपीआई ने एक आदेश जारी किया है, ये स्क्रीन पर आप देख लेंगे, बता दूं मैं, ये देखिए, लोक शिक्षण संचालय
गौतम नगर भोपाल। ये आदेश जारी है 29/11/2024 को आदेश जारी हुआ था। इसमें आप दिख रहे हैं प्रति वरिष्ठ प्रबंधक एमपी कॉन लिमिटेड श्यामला हिल्स भोपाल। विषय में स्पष्ट लिखा है आउटसोर्स पर मैन पावर की सेवाओं के संबंध में। तो यहाँ पर संदर्भ स्पष्ट देख पा रहे होंगे, संदर्भ काफ़ी हैं। पूर्वोन्नत विद्यालयों में आउटसोर्स पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाओं हेतु किया गया अनुबंध दिनांक 13 जनवरी 2023 जो अनुबंध हुआ था उसका इसमें जो है संदर्भ दिया गया है। अन्य 2 आदेश का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, हम आपको बता दें कि लिखा है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 12-13 से पूर्वोन्नत विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संचालय में आउटसोर्स पर स्वीकृत सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पद पर सितंबर 2024 तक आउटसोर्स पर मैन पावर रखने हेतु निर्देश दिए गए थे। प्रशासकीय कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में वृद्धि करते हुए 30/11/2024 तक आउटसोर्स पर सेवाएं आपके माध्यम से निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। भाई तो 30/11/2024 तो यहाँ से निकल चुका है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो भाई जब 30/11/2024 निकल गया है तो अब यहाँ से दिक्कत तो होने वाली है। ये आदेश राजेश मौर्य का है, उप संचालक हैं जो वित्त के, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर ने इस आदेश को आगे बढ़ा भी दिया है, ये देखिए, है ना। 20/12 को इसको आगे बढ़ा भी दिया है जो है सागर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने। तो यहाँ पर प्रतिलिपि में संचालय लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल लिखा हुआ है, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग भी लिखा है। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर की ओर पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भी लिख दिया गया है कि भाई इस पर आप आवश्यक कार्यवाही कीजिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ के जो सागर जिले के ऑपरेटर है इनको खतरा है क्योंकि यहाँ पर कार्यवाही के लिए लिख दिया गया है। और यहाँ पर एक चौथे पॉइंट में ये भी लिखा है कि समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला सागर की ओर पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, मतलब इसमें 2 लोगों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा है। तो निश्चित रूप से इन सभी को जो है साइन नहीं करवाए जाएंगे, इनको जो है काम पर नहीं बुलाया जाएगा, वो तो कन्फर्म सी बात हो गई क्योंकि यहाँ पर लिखा है पेमेंट कौन देगा, ये इस पर स्पष्ट कहा गया है। लेकिन अब यहाँ से दिक्कत तो कोई नहीं होने वाली क्योंकि यदि सागर के भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को डीपीआई जाके एक फ़ोन लगवा देना है क्योंकि डीपीआई का और कंपनियों का मामला है, ना कि ऑपरेटर्स का मामला। तो ये डीपीआई पेमेंट करेगी, ना कि जिला शिक्षा अधिकारी पेमेंट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इस अंडरटेकिंग की बात करें तो इसको आप लोगों को करवाना होगा। ये देखिए हमारे लोग सचिन कुमार द्विवेदी एवं समस्त जिला शिक्षा विभाग आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला सतना, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं कि भाई कब क्या हो जाए। ये देखिए इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा माननीय सांसद महोदय जी जिला सतना जो सांसद हैं सतना के, उनको ज्ञापन दिया था। शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक का अंडरटेकिंग करते हुए सीधा भुगतान दिलाए जाने के संबंध में। तो ये संदर्भ दिया था जो मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश आया था। महोदय जी, उपयुक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो पूरे समय अपने कार्यकालों में शासन की समस्त योजनाओं पर कार्य करते हैं। शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अंडरटेकिंग करते हुए उनके पारिश्रमिक का भुगतान नियुक्तिकर्ता एजेंसी के माध्यम से न कराते हुए सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में कराए जाने का निवेदन करते हैं। अतः माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि उक्त आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अंडरटेकिंग करते हुए सीधा भुगतान दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से सभी लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन है मुद्दा कोर्ट का है, ये लड़ाई भी लड़ना है, साथ में कोर्ट के लिए भी लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर इस एक केस और लगाया था इन्होंने, जो अंडरटेकिंग लगाया था कुछ भाइयों ने हमारे, ये देखिए 27/376 इस केस को बंद ही कर दिया गया है। देखिए स्थिति में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए डिस्पोजिट है ना, और यहाँ पर नीचे लिखा है टाइप किस कारण से डिस्पोज हुआ है, विड्रॉ, इस केस को वापस कर लिया गया है ना। जो हमारे सचिन भाई ने हमें किस नंबर शेयर किए थे, इस केस को वापस कर लिया गया है जिसने लगाया था। तो भाई जब तक सभी लोग नहीं आएंगे तो कहाँ से केस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति का इसमें नाम दिख रहा है पूजा कश्यप के नाम से, बाकी इसमें कोई और ही था ही नहीं, है ना। इस सतना जिले से केस लगाया गया था तो यहाँ पर कोई और नहीं था, इस कारण से इस केस को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पूजा जी ने या वकील महोदय से कहा होगा, इसलिए इस केस को विड्रॉ किया गया है। तो भाई ऐसी स्थिति ना बने, आप लोग एक साथ होकर लड़िएगा, इससे आगे चल के सभी विभागों के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा यदि ये केस जीतते हैं तो। इसलिए इस केस को लड़ना जरूरी है क्योंकि आदेश आपके पक्ष में था और अपने पक्ष में आदेश आने के बाद भी आप इसे लागू ना करवा पाएँ तो आपके ऊपर धिक्कार है। ऐसा बहुत ही जो है आप लोग संगठन की कमी है। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करिए सभी के पास, क्योंकि इस वीडियो
को ज़रूर सुनिएगा और इसको हाई कोर्ट में जो चुनौती है, जो केस चल रहे हैं हरीशचंद्र कुशवाहा और संदीप भाई को, उनको सपोर्ट करिएगा, ताकि जो नया वकील करके जो है अच्छे तरीके से इस केस को कोर्ट में पेश करके लड़ा जा सके, है ना। और आगे चल के देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि लड़ना तो ज़रूरी है, बिना लड़े ही आप हथियार डाल दोगे तो कुछ मतलब इसमें है नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आज की खबर थी, और इस खबर ज़रूरी भी थी आप तक पहुंचाना, क्योंकि न्यूनतम वेतन का जिस प्रकार से हम लोगों ने केस लड़ा है उसमें हम लोग जीते हैं, उसी प्रकार से इस केस को लड़िएगा, इसमें भी हम जीतेंगे। लेकिन ज़रूरत है एकता की और अच्छा वकील का पैनल उतारने की। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।